एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा, फिर गांव के मंदिर में सफाई और दिन भर भगवान का नाम जपने में बीतती। उसे पूरा विश्वास था कि उसका धर्म और पूजा ही उसे मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। उसी गांव में एक और व्यक्ति था जिसका नाम शिव कुमार था। शिव कुमार का मानना था कि कर्म सबसे बड़ा धर्म है। वह हमेशा लोगों की मदद करता, जरूरतमंदों की सेवा करता और गांव की समस्याओं को सुलझाने में अपना पूरा समय लगाता। शिव कुमार को भगवान की पूजा का समय बहुत कम मिलता था, लेकिन वह मानता था कि दूसरों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। एक दिन गांव में एक बड़ी बाढ़ आ गई। गांव के घरों को बर्बाद कर दिया, खेतों को नष्ट कर दिया और लोगों को भारी नुकसान हुआ। लोग भूखे प्यासे घरों से बेघर हो गए। राम प्रसाद, जो हमेशा भगवान की पूजा में लीन रहता था, यह सोचकर मंदिर में बैठा रहा कि भगवान उनकी मदद करेंगे। उसने सोचा कि अगर वह पूजा करेगा और धर्म का पालन करेगा तो भगवान ही गांव की रक्षा करेंगे। वहीं दूसरी ओर शिव कुमार तुरंत सक्रिय हो गया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और सबको साथ मिलकर बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। वह लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने, घरों की मरम्मत कराने और बाढ़ से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में दिन रात जुटा रहा। कुछ दिन बाद गांव के लोग शिव कुमार के पास आए और उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, अगर तुमने हमारे लिए यह सब नहीं किया होता तो शायद हम आज जिंदा नहीं होते। तुमने हमारे जीवन को बचाया। शिव कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था। जो मैं कर सकता था वही मैंने किया। जब राम प्रसाद ने यह सब देखा तो वह कुछ सोच में पड़ गया। उसने सोचा, मैंने तो धर्म का पालन किया, भगवान की पूजा की, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया, जबकि शिव कुमार ने कर्म किया और आज लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। क्या सच में कर्म बड़ा है? उस रात राम प्रसाद को एक सपना आया। सपने में भगवान ने उसे कहा, राम प्रसाद, मैंने तुम्हें हाथ पांव और बुद्धि इसीलिए नहीं दी कि तुम सिर्फ मेरी पूजा में लीन रहो। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम इस दुनिया में दूसरों की मदद कर सको, अपना कर्तव्य निभा सको। धर्म वही है जो लोगों के भले के लिए हो। अगर तुम सिर्फ पूजा करोगे और अपने कर्तव्यों को भूल जाओगे तो तुम्हारा धर्म अधूरा रहेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जो कर्म करता है वही सच्चा धर्म निभाता है। राम प्रसाद की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि सिर्फ धर्म का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कर्म करना भी जरूरी है। अगले दिन से वह भी शिव कुमार के साथ मिलकर गांव के विकास और लोगों की मदद में जुट गया। अब उसकी पूजा में भी एक नया अर्थ था। वह जानता था कि सच्चा धर्म वही है जिसमें कर्म शामिल हो। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि धर्म का असली अर्थ तभी पूरा होता है जब उसमें कर्म की भावना हो। कर्म और धर्म दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन सही कर्म ही सच्चे धर्म की पहचान है। बिना कर्म के धर्म अधूरा है और सही कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।